रामायण महाभारत नहीं, मिडिल क्लास फैमिली वाला सीरियल था देश का पहला धारावाहिक। 39 साल पहले हुआ था आगाज। इंडियन फर्स्ट सीरियल एवर। बात 1984 से 1985 के दौर की है। इसी दौरान एक सीरियल आया था जिसने मनोरंजन जगत में एक नए युग की शुरुआत की थी। सीरियल की युग की शुरुआत उस दौर में हुई। भारत का पहले टीवी सीरियल आया था जिसके फुल 154 एपिसोड आए और मनोरंजन जगत में हलचल पैदा कर दी। इस धारावाहिक पर दर्शक ने खुलकर प्यार लुटाया था। आज टीवी इंडस्ट्री में सैकड़ों हजारों धारावाहिक चल रहे हैं। खिसी पिटी कहानी के साथ लिप के बाद लिप ने दर्शकों का माथा घुमा दिया है। लेकिन क्या आप उस धारावाहिक के बारे में जानते हैं जिसके साथ धारावाहिक के युग की शुरुआत हुई थी, यानी देश का पहला धारावाहिक जिसने दर्शकों को दिल जीता और सबका मनोरंजन भी किया। देश का पहला धारावाहिक 1984 से 1985 के बीच आया था जिसमें कई शानदार कलाकारों की टोली थी। हम बात कर रहे हैं धारावाहिक हम लोग की। इस डेली सोप का पहला एपिसोड 1984 में टेलीकास्ट हुआ था। दूरदर्शन और देश के पहले धारावाहिक में सीमा पहुआ, विनोद नागपाल, रेणुका इसरानी, जयश्री अरोरा, आसिफ शेख और अविनाश चतुर्वेदी जैसे बेहतरीन कलाकारों ने काम किया। और सीमा पहुआ ने धारावाहिक में बड़की का किरदार निभाया था और अपने अभिनय कौशल से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस धारावाहिक का आखिरी एपिसोड 17 दिसंबर 1985 में आया। इसके पात्र घर घर में फेमस हो गए। इसके बाद एक एक कर टीवी पर कई धारावाहिक ने दस्तक दी। इस धारावाहिक के सूत्रधार दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार थे जिनका अंदाज दर्शकों के बीच बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। खास बात यह है कि ये धारावाहिक सिर्फ भारत में ही नहीं, मॉरिशस में भी हिट हुआ था। सीरियल की कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है। एक आम मिडिल क्लास फैमिली जिसके पास कई फैमिली है, परिवार, समाज, चार लोग क्या कहेंगे से लेकर आर्थिक समस्या तक की कहानी को बखूबी दिखाया गया था। हम लोग की कहानी एक मैक्सिकन टीवी शो व्हेन कनमिगो से ली गई थी। यह शो 1975 में आया था। मिडिल क्लास फैमिली की इच्छाओं की यह कहानी दर्शकों के बीच तो हिट रही ही थी, साथ ही इसने कई बड़े फिल्म मेकर्स को भी सीरियल के क्षेत्र में एंट्री का आइडिया भी दे दिया था। इस धारावाहिक ने 80 के दशक में एक ऐसे परिवार की रचना की थी अगर आने वाली पीढ़ियों को भी जरूर देखना चाहिए। अगर आप हम लोग नहीं देखा तो आप यह धारावाहिक YouTube पर देख सकते हैं। YouTube पर 80 और 90 के दशक के कई धारावाहिक उपलब्ध है।